मैं ये दाद देता हूँ, अगर इस तरह के कोई तजर्बात वो कर रहे हैं, ये बात बड़ी तो ये है कि वो तजर्बात कर रहे हैं, वो तको-दो कर रहे हैं पेट्रोल को नीचे लाने की, और ये मैं उनकी एफर्ट्स को दाद देता हूँ। अच्छी बात है, अपनी कौम के लिए, अपने लिए और दुनिया भर के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आप रहें ना रहें, दुनिया में किसी ना किसी को तो फ़ायदा होता है ना उसको। जी इंडिया कर सकता है बेसिकली, क्योंकि इंडिया जिस तरह से काम कर रहा है अपनी आवाम के लिए, अपने जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, आवाम पॉलिसीज़ हैं, वो इस बात पे काम, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके मिनिस्टर, वो काम कर सकते हैं। तो जैसे वो रशिया से उनका ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, वो उस पर और ज़्यादा भी काम कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है कि जैसे वो कह रहे हैं, जैसे उनकी स्टेटमेंट है, वो ऐसा बज़ाहिर उसको प्रूव भी, सच भी प्रूव कर पाएंगे। पेट्रोल का जो रास्ता था वो ईरान से भी था, कि वहाँ पर भी आज भी कहा जाता है कि आपकी कोयटा वाली साइड पे आज भी 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है। बेशक वो जिस तरह भी कह लें ब्लैक में मिलता है या जिस तरह भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे तो मिल रहा है। तो वो क्यों ना हम वहाँ से मुआहदे अच्छे कर लें, वहाँ से अपने इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना लें, एग्रीमेंट वहाँ से पूरे कर लें। कि जब कहा जाता है कि जी IMF का एग्रीमेंट है तो वहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए कि हम ईरान से ले लें। तेल है वो पाकिस्तान नहीं आया, ये पहले इंडिया है और इंडिया में ही रिफाइन हुआ है, हमारे तक डायरेक्ट नहीं आया। बातें सुनने में आ रही हैं आ गया आ गया आ गया आ गया, तो है कहाँ पर? अगर है तो फिर हमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो मेरा ख्याल है कि फिर फ़ायदा कोई नहीं है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का, इतने पब उठा के खड़े होने का। या आई डोंट थिंक सो कि वो इतना IMF का मकरूज़ होगा जितना पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को उनकी बातें इनडायरेक्टली डायरेक्टली माननी पड़ेंगी, फिर ही जो है उनको ये इनके कर्जे और इनके फिर ही जो है ना हमें कुछ मिल सकता है। क्योंकि ओवरऑल कंट्री की जो सिचुएशन है वो ऐसे जितनी अब पावरफुल नहीं रही। पाकिस्तान जो है वो आज से 10, 20, 30 साल पीछे जा चुका है। बेशक जिस भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी हम उसको आयद करें कि जी फ़लानी ज़िम्मेदार है, फ़लाना ज़िम्मेदार है, लेकिन ओवरऑल ये सारे ही ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 20 से 30 साल पीछे फेंक दिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जुद। नाज़रीन, इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये फ़ी लीटर हो सकता है अगर हम एथनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हमने रशिया से तेल भी ख़रीदा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी आने के बजाय पेट्रोल और तेल की कीमतों में इजाफा ही हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से। शारिक, इंडिया के ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम पेट्रोल को 15 रुपये फ़ी लीटर तक ले जा सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और एथनॉल का इस्तेमाल करें। तो क्या लगता है ऐसा करना इंडिया के लिए पॉसिबल हो पाएगा? मैं ये दाद देता हूँ, अगर इस तरह के कोई तजर्बात वो कर रहे हैं, ये बात बड़ी तो ये है कि वो तजर्बात कर रहे हैं, वो तको-दो कर रहे हैं पेट्रोल को नीचे लाने की, और ये मैं उनकी एफर्ट्स को दाद देता हूँ। अच्छी बात है, अपनी कौम के लिए, अपने लिए और दुनिया भर के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आप रहें ना रहें, दुनिया में किसी ना किसी को तो फ़ायदा होता है ना उसका। लेकिन आप ये भी देखें कि ऑलरेडी इंडिया रशिया से बड़े सस्ते दामों तेल खरीद रहा है, डिस्काउंट पर खरीद रहा है और बहुत बड़ी तादाद में खरीद रहा है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसके बावजूद भी वो इस एफर्ट में लगे हुए हैं कि हमने किस तरह अपनी आवाम को मज़ीद सस्ता पेट्रोल फ्राहम करना है। बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, जहाँ पर आवाम मजबूत होती है, आवाम खुशहाल होती है, वही मुल्क जिंदाबाद होते हैं, वही मुल्क खुशहाल होते हैं, वही मुल्क तरक्की याफ्ता और तरक्की करने वाले होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत कहती है कि आवाम फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों में से, लोगों की खातिर होना चाहिए सारा कुछ। तो अगर हम आवाम के लिए खैरख्वाह नहीं है तो हम जमहूरियत के दावेदार बन सकते हैं, लेकिन इंडिया हमसे बेहतर जा रहा है इस हवाले से कि अपनी आवाम को रिलीफ दे रहा है। हम तो यहाँ पर ज़लील ख्वारी हो रहे हैं, आप सबको पता है। शारिक, अब देखें पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करती जा रही हैं। जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तब भी आवाम चीख रही थी कि पेट्रोल महंगा है, 150 लीटर हाँ, इनको महंगा लगता था ना, 160 रुपये लीटर पेट्रोल, और अब आप देखें 260 से भी ऊपर जा चुका है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, लेकिन हमारी हुकूमत इसके लिए कुछ नहीं कर रही। हमारी हुकूमत ने किया ना, रशिया से तेल मंगवाया हमारी हुकूमत ने भी, लेकिन वो खारिज का तेल था। इमरान खान की वजह से जिनको खारिज होती थी ना, कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में 160 रुपये का तेल था, लेकिन लोगों को खारिज होती थी, तो रशिया से वो तेल खारिज का आया, उनकी खारिज ख़त्म करने के लिए आया। अब लेकिन ना, ये स्टूपिड लोग हैं जिनको 160 रुपये, 150 रुपये का तेल तो महंगा नज़र आता था, 260, 270, 280 का तेल जो है वो कोई परेशानी नहीं फील होती। तो जब तक लोग शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक लोग ये नहीं देखेंगे कि लोग अपने प्राइस से बाहर नहीं निकलेंगे, वो करते तो ठीक है, हम करें तो बुराई है, ऐसा नहीं होता।
महंगाई महंगाई होती है, कोई भी करे। तो ये हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। महंगाई अब भी है, पहले भी थी महंगाई, लेकिन अब जो हुई है वो अखीर हो गई है। अब तो एक उस दर्जे के पैसे कमाने वाला बंदा जो है वो तो मरने वाला हुआ है, उसके पास तो खाने के पैसे भी नहीं रह गए। अच्छा शारिक, हमने तो ये उम्मीद बांधी हुई थी कि अगर रशिया से हमें पेट्रोल मिल जाता है या खाम तेल मिल जाता है तो पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल के रेट भी बढ़े और अभी तो 2 टैंक आए हैं, तीसरा आना बाकी है। बिल्कुल, देखें पहले तो ये पेट्रोल जो तेल है वो पाकिस्तान नहीं आया, ये पहले इंडिया है और इंडिया में ही रिफाइन हुआ है, हमारे तक डायरेक्ट नहीं आया। बातें सुनने में आ रही हैं आ गया आ गया आ गया आ गया, तो है कहाँ पर? अगर है तो फिर हमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो मेरा ख्याल है कि फिर फ़ायदा कोई नहीं है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का, इतने पब उठा के खड़े होने का। हमें जब रिलीफ मिलेगा हम तभी मानेंगे कि तेल आ गया, पेट्रोल आ गया, पानी आ गया। अभी तो बारिश आ रही है और बारिश से भी आप देखें हालात यहाँ पर क्या हुए हैं। और दूसरी तरफ हमें जो है रेड अलर्ट जारी किया है वो पाकिस्तान जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, कि 8 से 10 जुलाई के दरमियान जो है इंडिया भी पानी छोड़ सकता है। तो मैं ये भी उन्हें कहता हूँ कि आप भी देखें, पाकिस्तान में है या इंडिया में है, इंसान है। आप ये ना समझे कि आपका ये कोई दुश्मन मुल्क है तो यहाँ पर इंसान नहीं बसते। आप पानी छोड़ेंगे, वहाँ पर नशे बस्तियाँ जो होंगी वो ज़ेरे आब आएंगी, उनमें लोग जो मरेंगे वो मुसलमान हो या कुछ भी हो, इंसान ज़रूर होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो काइंडली उसको ज़रा ना अपने ज़हन को चेंज करें, ऐसा ना करें, यहाँ पर भी इंसान है। अभी आपने एक बात की कि तेल जो है वो भी पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, पहले इंडिया गया और इंडिया से रिफाइन होकर यहाँ पर आया है। अगर हम इंडिया का रिफाइन किया हुआ तेल इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट इंडिया के साथ तजारत क्यों नहीं कर सकते? वो ये दोनों मुल्कों के आपसी मसाइल हैं। एवं झूठी अना बनाई हुई है दोनों मुल्कों ने और ख़ित्ते का अमन तबाह किया हुआ है। और बाहर के लोग जो हैं वो इनसे कमा रहे हैं, इनकी लड़ाई की वजह से फ़ायदा जो है अमेरिका को होता है, फ़ायदा जो है वो दूसरे ममालिक को होता है, मगरबी ममालिक को। तो मेरा ख्याल है एशियाई ममालिक को, इस खित्ते को जो है वो पूरा अमन बनाने के लिए आपस में एक होकर बैठना चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। आपके जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करना चाहिए और कोई भी मसला ऐसा नहीं होता जो टेबल टॉक से ख़त्म ना हो सके। तो शारिक, आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को भी आवाम को सस्ता पेट्रोल देने के लिए कुछ तजुर्बात करने चाहिए, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है उसी तरह ही कुछ कर लें? अगर आप रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहे। गवर्नमेंट ने तजर्बा किया तो है, वो पहले जो थे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, उनको हटा के और सागडार को ले आए, ये तजर्बात कर रहे हैं। वो तजर्बात उन्होंने इसी तरह के किए हैं, तो आप देख लें नाकाम ही हो रहे हैं अभी तक। हमारा तजर्बा हमारे हुकूमत में हुआ तो है, शहबाज शरीफ को ले आए हैं, इमरान खान को हटा के, लेकिन नाकाम तजर्बात हो गए हैं। तो ठीक है, तजर्बात वो इसी तरह कर रहे हैं, शफलिंग करी जाते हैं, एक को हटाते हैं दूसरे को ले आते हैं, देखते हैं कब कामयाब होते हैं वो। सर आपका नाम? हक नवाज़। क्या करते हैं? मैं इधर CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वैसे मैं एज लेक्चरर काम कर रहा हूँ, एज इंग्लिश लेक्चरर दानिश स्कूल्स में। सही। सर, इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम को यानी कि इंडियंस को 15 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दे सकते हैं अगर हम एथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। तो क्या कहेंगे आप, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो तेल है, पेट्रोल है, उसकी कीमतें काफ़ी कम हैं, उसके बावजूद भी वो चाह रहे हैं कि आवाम को जब मज़ीद सस्ता पेट्रोल दिया जाए। जी, इंडिया कर सकता है बेसिकली, क्योंकि इंडिया जिस तरह से काम कर रहा है अपनी आवाम के लिए, अपने जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, आवाम पॉलिसीज़ हैं, वो इस बात पे काम, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके मिनिस्टर, वो काम कर सकते हैं। तो जैसे वो रशिया से उनका ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, वो उस पर और ज़्यादा भी काम कर रहे हैं। तो वो पॉसिबल है कि जैसे वो कह रहे हैं, जैसे उनकी स्टेटमेंट है, वो ऐसा बज़ाहिर उसको प्रूफ भी, सच भी प्रूफ कर पाएंगे। सर, पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। जी, ऐसे ही है। हमने भी रशिया के साथ एग्रीमेंट तो किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट में सिर्फ बातें थी कि हम करेंगे। इस हमारी गवर्नमेंट ने वो काम किया है कि एग्रीमेंट हुआ है, तेल आया भी है, पेट्रोल आया भी है, लेकिन उस पर हमें यानी कि हम जो आवाम को कोई उसका बेनिफिट नहीं हुआ। वो उस पर दिन ब दिन एक्सपेंसिव यानी कि पेट्रोल महंगा ही होता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। अभी भी रिसेंटली आपने देखा कि 5 रुपये डीजल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और पेट्रोल की कीमत वही रखी गई है। तो आवाम को तो कोई बेनिफिट नहीं दे रही है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर एग्रीमेंट किया है, तेल शिपमेंट आई है, वहाँ से पेट्रोल डीजल की शिपमेंट्स आई हैं, तो आवाम को उसका बेनिफिट देना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही है। क्योंकि सर, हम तो बड़े एक लंबे अरसे से सुन रहे थे कि रशिया के साथ हमारी डील चल रही है,
जब रशिया से तेल आएगा तो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा। 2 कह रहे हैं कंटेनर आ भी गए हैं, 2 टैंक आ भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम, तो मुझे नहीं लग रहा कि अवाम को कोई सुकून मिला है या अवाम को कोई रिलीफ मिला है। ऐसा ही है, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, बस सुनते ही आ रहे हैं कि ये टैंकर आ गया है, हमें मिल गया है, हमारा एग्रीमेंट भी हो गया है, ट्रेड एग्रीमेंट जो हम कर रहे थे, ऑयल एग्रीमेंट जो हमने किया है रशिया के साथ। एग्रीमेंट बज़ाहिर तो हमें न्यूज़ में तो नज़र आ रहा है, मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन उसका कोई आउटपुट हमें तो नहीं मिल रहा, आवाम को तो नहीं मिल रहा। हम तो वही उसी तरह से ही, हमें पेट्रोल प्राइसेस हाई होती जा रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सर फिर हम इंडिया की तरह, जिस तरह इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला कि हम अपने अवाम को मज़ीद सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं अगर हम एथनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, तो इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि हम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे, लेकिन बिजली की सूरत हाल आप पाकिस्तान में देखें, बिजली तो आती नहीं है। ठीक है, अगर कोई बिजली इलेक्ट्रिक कार ख़रीदता है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी देर चार्ज होगी और कितना चलेगी। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करती? एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं ना, उनमें कोई इन्वेंशंस या इनोवेशंस की तरफ तो हम जा भी नहीं रहे। हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है उस चीज़ पर कोई हम काम ही नहीं कर रहे। हमारी तरफ से जो यानी कि आपके इन्वेंशंस जो हैं हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम बस वो घिसी पिटी पुरानी रिवायात पर ही काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई इन्वेंशन नहीं है, इनोवेशन नहीं है। तो हम इंडिया को कम्पीट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को, हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हम देखें तो हमारा उस पर कोई काम नहीं है बेसिकली। अगर हम कोई चीज़ जो बनाते भी हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार्स का आपने कहा कि पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट आएगा, शुरू होंगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो हम इलेक्ट्रिक कार का क्या करेंगे? हमारे यूज़ में तभी होगी ना जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारे पास तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए नहीं है, तो इलेक्ट्रिक कार्स को हम कहाँ से चार्ज करेंगे, फिर उनको कहाँ से चलाएंगे, वो कितना चलेगी? ये हमें बस एक ख्वाब ही लग रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है इसमें। कोई क्या लगता है कभी पाकिस्तान के अवाम को सस्ता पेट्रोल नसीब होगा? जी देखें, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स तब्दील हो रही हैं और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स का यही जो आने वाले गवर्नमेंट कहती है, पिछली गवर्नमेंट ने जो है ना हमें जो हमारा इकनॉमिक्स है उसको बिठा दिया, ख़राब कर गई हमारी इकनॉमिक्स। तो भाई अगर उसने ख़राब की थी आप ठीक करें, ठीक करने की बजाय वो उसको ज़्यादा ख़राब किए जा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई इस तरह की गवर्नमेंट की हमारी की पॉलिसीज़ आएंगी, हम आवाम के लिए भी आवाम दोस्त पॉलिसीज़ कभी हमारी गवर्नमेंट कर पाएगी, ऐसा सचेज़ लग नहीं रहा कोई जो है करीब मुस्तकबिल में। हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है? इंडिया की गवर्नमेंट अपनी आवाम के बारे में बड़ा सोचती है, उनकी कामयाबी के लिए अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो पीछे से उन्हें पुश करती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, अपने इंडियंस को, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अपनी आवाम के बारे में क्यों नहीं सोचती? उन्हें इस तरह की आसानियाँ देने के बारे में क्यों नहीं सोचती? नहीं, बेसिकली एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल एलीट जो है वो अपने मफादात सोचती है। हमारी पॉलिटिकल एलीट, उसका कोई नेशन के साथ, कौम के साथ कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। कौम में उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि वो उनको वोट दें, उनको इलेक्ट करें और वो जो है रिप्रेजेंटेटिव्स बने, बस वहाँ आकर जो असेंबलीज़ में बैठें, उसके अलावा नथिंग। उनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब उनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आवाम को फैसिलिटेट वो कहाँ से करेंगे? अभी भी रिसेंटली आप देखें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो बाहर जा रहे हैं। भाई ज़ाहिर है यहाँ पॉवर्टी रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि हमारी कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें कोई फ़ायदा पहुँचाएँ। आपका नाम? आकिब ज़िया। आकिब क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आकिब, इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम को 15 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दे सकते हैं अगर हम एथनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। तो क्या कहते हैं आप, इंडिया के लिए ये कर पाना पॉसिबल होगा? 15 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल वो अपनी आवाम को देना चाहते हैं। जी देखिए, एक तो बिल्कुल पॉसिबल है। हर एक कंट्री की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम के लिए, अपनी रियाय के लिए कुछ सब्सिडी अनाउंस करे। इंडिया में पहले भी बेशतर जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, हम पाकिस्तानियों ने उनका मजाक उड़ाया गया। उनको कहा गया कि जिस तरह ये मिसाइल का कोई प्रोजेक्ट था तो यहाँ से मजाक उड़ाया गया, चंद्रयान 2, बट एट दी एंड वो कहीं ना कहीं जाके सक्सेसफुल हो गया। तो इसी तरह कोई इनिशिएटिव लिए जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं मंजिल मकसूद पहुँच जाते हैं। आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद वो ज़रूर इस चीज़ में अचीव सक्सेसफुल हो पाएंगे और डेफिनेटली हम देखते होते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न हमारे हुक्मरानों पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, ये लागू होती है कि वो भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें कि चलें पेट्रोल सस्ता नहीं ना सही, आप गाड़ियों का या दूसरा कंजम्पशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ले आएँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी और उनमें जितनी ये आजकल
टैक्सेस लग चुके हुए हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाए ताकि एक प्रोजेक्ट एक ये इसी तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट हो। बट बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो ऐसा अपना टाइम पूरा नहीं कर पाती, तो जी वो ब्लेम गेम की खेली जाती है कि जी फ़लानों ने ये किया, फ़लानों ने ये किया। तो बस इस केसेस में जो है ना हम काफ़ी हद तक पीछे रह चुके हैं। और आप देखें ऑलरेडी वहाँ पे बड़ा सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, मेरा ख्याल है कोई 100 से नीचे ही है पेट्रोल, और हम तकरीबन 260 265 जो है वो पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आवाम को रिलीफ देने का उनकी गवर्नमेंट सोच रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हमने रशिया से 2 टैंक मंगवा भी लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल ऐसे ये पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। वही जैसे पहले मैंने बात की कि जी ब्लेम गेम खेली जा रही है कि पहले वालों ने जी सब्सिडी को रोक के रखा, उन्होंने जो पेट्रोल महंगा लेके सस्ता बेचा तो कंट्री को लॉस हुआ। बट ऐसा नहीं है, हम डिपेंडेंट इस पे नहीं कर सकते, हमारे पास और बड़े ज़रिए हैं, हम उनमें चीज़ों को वहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। पेट्रोल जो है वो बेसिक नीड है। आप ये रिक्शे वाला देख लें पीछे, ये बाइक वाला देख लें और वो सामने ऑडी वाला भी देख लें, दोनों को पैरेलल इक्वल रेट्स पे पेट्रोल मिल रहा है, जो कि उसके लिए तो अफोर्डिंग करना बड़ा इजीली है। लेकिन ये जो एक रिक्शा ड्राइवर है जिसकी आमदनी ही 25-30 हज़ार है, तो वो उसका पेट्रोल एक्सपेंसेस देख ले तो वो 15-20 हज़ार तो उसका पेट्रोल एक्सपेंसेस है। चलिए सर, अगर हम मान लेते हैं हमारी गवर्नमेंट इसमें नाकाम होगी कि वो रशिया से सस्ता पेट्रोल ख़रीद सके, सस्ता तेल ले सके, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव खुद क्यों कोई नया रास्ता तलाश क्यों नहीं करते? देखिए जी, वो फिर पेट्रोल का जो रास्ता था वो ईरान से भी था कि वहाँ पर भी आज भी कहा जाता है कि आपकी कोयटा वाली साइड पे आज भी 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है। बेशक वो जिस तरह भी कह लें ब्लैक में मिलता है या जिस तरह भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे तो मिल रहा है। तो वो क्यों ना हम वहाँ से मुआहदे अच्छे कर लें, वहाँ से अपने इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना लें, एग्रीमेंट वहाँ से पूरे कर लें कि जब कहा जाता है कि जी IMF का एग्रीमेंट है तो वहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए कि हम ईरान से ले लें, हम वहाँ से लें, जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो, हमारे इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हों आसपास कंट्रीज़ के साथ कि हम वहाँ से उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लें। लेकिन रशिया से लेने के बावजूद भी ऐसा कमी नहीं आई, 5 रुपये 10 रुपये कमी लाना वो कोई बड़ी बात नहीं होती। एकदम जो है वो चेंजेस लानी पड़ेंगी, तभी जो है मुल्क के लिए फ़ायदे और आवाम के लिए फ़ायदे। ये दूसरे मुल्कों का धौंस सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों चलता है? मतलब IMF का, अमेरिका का, इंडिया पर क्यों नहीं लगता? इंडिया को कितना मना किया गया था कि भाई आपने रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदना, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे उन्हें शट अप कॉल दी। इंडिया ने कहा जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए फ़ायदा मंद है हम वो ही करेंगे, हम बेहतर जानते हैं, आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले। और आज देखें उन्होंने रशिया से इतना तेल ख़रीदा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंडिया और रशिया आपस में ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं। ऐसी ये देखें, एक तो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की भी बात होती है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इतनी स्टेबल है ही नहीं, और दूसरा आप इंडिया की बात करें, इंडिया आई डोंट थिंक सो कि वो इतना IMF का मकरूज़ होगा जितना पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को उनकी बातें इनडायरेक्टली डायरेक्टली माननी पड़ेंगी, फिर ही जो है उनको ये इनके कर्ज़े और इनके फिर ही जो है ना हमें कुछ मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल कंट्री की जो सिचुएशन है वो ऐसे जितनी अब पावरफुल नहीं रही। पाकिस्तान जो है वो आज से 10 20 30 साल पीछे जा चुका है। बेशक जिस भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी हम उसको आयद करें कि जी फ़लानी ज़िम्मेदार है, फ़लाना ज़िम्मेदार है, लेकिन ओवरऑल ये सारे ही ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 20 से 30 साल पीछे फेंक दिया है। आपको लगता है कि हमारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम अपनी आवाम की ज़रूरियात ये मुल्क खुद साख्ता पूरी नहीं कर सकता? क्या यहाँ पे कोई ज़रख़ाइज़ नहीं है या हमारी गवर्नमेंट उनको यूटिलाइज़ नहीं करना चाहती? देखें जी, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है, दूसरा एक इंटरनल प्रेशर भी होता है। हमने जितनी ये 1-2 साल में जितनी इंडस्ट्रीज़ थी उनको बैन कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जो मैकडोनल्ड्स है ये भी पाकिस्तान से बैन हो रही है, जो भी आई थिंक सो पता नहीं फेम गेम थी या जो भी था, लेकिन जितने ये ब्रांड्स हैं, शेल पेट्रोल पंप कह रहे हैं कि यहाँ से जा रहा है, जितने ये ब्रांड्स हैं वो इसी इंस्टेबिलिटी के चक्कर में, इसी जो फाइनेंस प्रेशर पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल भी जो कंट्री पीछे जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से डेफिनेटली कंपनीज़ भी, इंटरनेशनल कंपनीज़ भी स्टेप डाउन कर रही हैं, स्टेप बैक कर रही हैं। नो डाउट पाकिस्तान में ज़रख़ीरी ज़मीन है ये, और यहाँ पर काफ़ी मदनियात, काफ़ी सारा कुछ है, तो हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को एक प्लान होता है, एक प्लान के तहत चलते होते हैं कि डिफरेंट जो कंपनीज़ के ऑनर्स हैं उनको मिला के, उनको मिल बैठ के वहाँ पर जो है ये स्टेप लेना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये क्या अंदर सिचुएशंस होती है कि हम इसको एनालाइज़ नहीं कर पाते कि यार आखिर ऐसा क्यों है।
पड़ोसी मुल्क पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें, इंडिया ने अपने तमाम नेबर कंट्री के साथ इवन कि अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी उन्होंने बनाई हुई है कि उनके सब कंट्री के साथ जो है ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। वो ट्रेड करते हैं, अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, अपने मुल्क में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तमाम ब्रांड, तमाम बड़े इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाकर बैठ गए हैं, लेकिन आज तक हम एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सके। आज तक हम यही नहीं तय कर पाए कि हमारा किस मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखने में हमारा फ़ायदा है, किसके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए। एक्सपोर्ट हम करते नहीं थे, इंपोर्ट भी हमने बंद कर दी। बिल्कुल ऐसे ही ये एक तो जिम्मेदारी आती है, फॉरेन मिनिस्टर पे भी जिम्मेदारी आती है। अब वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनकी पॉलिसीज़ और हैं। यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर आप देख लें कितना उसका टाइम पीरियड होता है। यूँ ही उसका टाइम पीरियड होता है, वो सेटल डाउन होता है तो वहाँ पे जी आपकी गवर्नमेंट बदल दी जाती है। गवर्नमेंट जो है क्या कह देते हैं कि जी पलट दी जाती है। तो वो उसको भी किसी भी स्पेसिफिक बंदे को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो चीज़ों को मैनेज करे, चीज़ों को यूटिलाइज़ करे कि किस तरह एक प्लान के तहत हमने चलना है। अगर आज भी ये प्लान कर लें तो फिर भी चीज़ों को बेहतर होने में 5 से 10 साल लगते हैं। लेकिन वो क्या है कि जी हुकूमत गिरा दी जाती है तो दोबारा से वो 5-10 साल पीछे जाता रहता है। इसी तरह ये सिलसिला जारी है। कभी लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर सस्ता पेट्रोल ही मिल जाए? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कर सकते हैं। फिर जिस तरह पहले ही सब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे किसी भी गवर्नमेंट से कि जी उनके जो सपोर्टर्स हैं, फलाने के सपोर्टर्स हैं, वो उन पे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। अब जो इनके सपोर्टर्स आए हैं वो भी इन पे उम्मीदें लगा के बैठेंगे जी सस्ता होगा। अब अल्लाह वालम की कब सस्ता होगा पेट्रोल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।